बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का और बहुत ही मुफीद एक बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला हलवा, जो कि है आटे का हलवा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और ये ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से जो है वो तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा मुफीद। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को बिल्कुल स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर फॉलो कीजिएगा। तो इसके लिए इतने थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं कि आप इजीली ये बना लेंगे। और एक बात और मैं बताती चलूँ कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप ये बनाकर खाइए तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। ताकतवर है, इससे मोटापा नहीं होता, मोटे नहीं होते, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा मिलती है। और आफ्टर डिलीवरी अगर आप इसको बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी सी। तो ये हमने लेना है, ये हमने लिया है आटा, जो कि होना चाहिए चक्की का। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है और चक्की का आटा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देसी घी लिया है हमने 4 टेबल स्पून। ये हमने लेना है 2 डली गुड़ लेना है और गुड़ को हमने 2 ग्लास जो है वाटर में हमने इसको पका लेना है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से पका लिया था। हमने जस्ट इसका एक सिरप बनाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा एक चाशनी की शक्ल नहीं देनी और ना इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना है। और फिर हमने इसको छान कर साफ़ कर लेना है। तो ये देखें, ये गुड़ मैंने इतना ही लिया था और इसको मैंने 2 गिलास पानी में जस्ट पकाया है और फिर मैंने इसको छान लिया है। तो ये साफ़ सुथरा सा हमें एक सिरप, गुड़ का सिरप जो है वो मिल गया है। ये हमने 2-3 छोटी इलायचियाँ लेनी है, सब्ज़ इलायचियाँ। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनाना है, बहुत ईजी सा। तो हमने क्या किया है कि कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको बनाना है। बिल्कुल अभी तेज़ नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा हम और इसको कम कर देते हैं। तो अब हम ये जो घी है ये इसमें ऐड करेंगे। ये हमने देसी घी लिया है। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये है कि ये ज़्यादा ताकतवर होगा। और जाहिर सी बात है, देसी घी में तो अपनी एक ग़िज़ाइयत और ताकत होती है। तो इसलिए ये जिस मकसद के लिए हम बना रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम देसी ही घी में बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अब हमने इसको घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। घी हो गया है, देखें बिल्कुल मेल्ट। अब हमने ये सब्ज़ इलायची जो है ये हमने तोड़ ली थी इस तरह से, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है और फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तो देखिए इलायची जो है वो अच्छी सी कड़कड़ा गई है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, बल्कि स्लो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो अब हम इसमें ये जो आटा है ये हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम को थोड़ा सा और हम स्लो कर देंगे, इसको मीडियम से भी कम। और इसको हमने अच्छा सा भूनना है। इसमें जब अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है आटा अच्छा सा भून गया है। इसमें खूब अच्छा सा अब हम इसको भूनेंगे। अब देखिए आटा जो है बहुत अच्छा सा भून गया है और बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी स्मेल आ रही है। बहुत मज़ा, ऐसा लग रहा है जैसे सूजी जिस तरह भूनते हैं इसी तरह की खुशबू आएगी। तो समझें कि बस ये भून गया आटा इसके अंदर। अब हमने ये क्या करना है कि ये जो गुड़ का सिरप है ये इसके अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने इसको चलाते जाना है।
मेरी बहू चकवाल की है और वो जब वो माहा हुई है तो उसकी अम्मी ने ये बना कर दिया था और बहुत मज़े का भी लगता है ये। और जब वो मतलब प्रेग्नेंट हुई थी तब भी उसको ये बना कर वो देती थी। तो मैं बहुत दिनों से कह रही थी मारूफ कि मामा ये रेसिपी आप ज़रूर शेयर करें, बहुत अच्छा और बहुत मुफीद होता है, ये एनर्जेटिक चीज़ है, ये आप ज़रूर बनाइएगा ये। तो फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और फिर सर्दियों का सीज़न भी है, इसमें भी आप बनाएं गर्मा गर्म, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल, और आफ्टर डिलीवरी भी आप ये बना कर दें। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे और जब ये थिकनेस पे आ जाएगा तो बस फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए जी, हलवा जो है हमारा बहुत जोशो खरोश से पक रहा है। मैंने थोड़ा सा जो है फ्लेम तेज़ कर दिया ताकि ये जल्दी से पक जाए और बहुत मज़े से जोश के साथ ये पकने की तैयारी कर रहा है और एंड पर पहुंचने वाला है। तो जब तक मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो बादाम मैंने इसमें ऐड करने हैं वो मैंने ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में जो मैंने वो कर लिए हैं, गर्म कर लिए। और अब मैं इनको जो है वो ये देखिए कितना इजी होते हैं ये। इस तरह से ये आप बादामों को मैंने गरम किया है और इस तरह से करें और ये देखिए छिलका इसका इजीली उतर जाता है। ये देखिए कितनी जल्दी से ये आराम से इसके छिलके जो हैं वो उतर जाते हैं। बस आपने भी कभी किसी हलवे में कहीं भी बादाम ऐड करने, इस तरह से गर्म पानी में थोड़ा सा इनको ओवन में कुछ सेकंड के लिए इनको गर्म कीजिए और फिर इस तरह से इनका जो छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो चलो जी, हमारे ये बादाम भी तैयार है। अब हम इसको बारीक काटेंगे और हलवे में ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखिए जी, हलवा जो है हमारा वो तैयारी पे आ गया है। थोड़ा सा फ्लेम मैंने कम किया है, अभी इसको हमने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड किया था ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा थोड़ा सा निखर जाए, खूबसूरती सी आ जाए इसमें, ठीक है। और चमक तो इसमें आ ही रही क्योंकि इसमें घी ऐड किया हुआ है हमने। और ये गुड़ भी बिल्कुल असली गुड़ है, ये मर्दान से आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि गुड़ अच्छा लें। देखिए थोड़ा सा अब हमने इसको और गाढ़ा करना है। लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज़ कर लूँ और ये जो है तैयारी पे बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। बस थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2-3 मिनट इसको और पकाना है। और इसकी जो है ये इतना ही हमने इसको गाढ़ा रखना है। ये हमने डिश आउट कर दिया है। आटे का हलवा हमारा बना है बहुत ही मज़े का। ये डार्क सा आपको लग रहा है इसमें वीडियो में, लेकिन ये ज़्यादा इसका कलर इतना अच्छा है कि बहुत ही खूबसूरत इसमें देखिए शाइनिंग आ रही है घी की ये, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खाने में लजीज। और ऐसा है कि ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार में भी अगर आप बनाकर खाएंगे तो बस सब गायब, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ये जो है फील होता है अजीब सा, दांतों में सरसराहट सी होती है, उसके लिए भी आप ये बनाकर थोड़ा सा खिलाएं बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और जो मैंने फर्स्ट जो बात की थी वो यही कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल, और लेकिन मोटापा नहीं करेगा। अगर किस भी आप इससे बेफिक्र हो जाएं कि हम ये खाने से मोटे हो जाएंगे, आप हफ्ते में 1-2 बार बनाकर ज़रूर ये लें। टेस्टी भी है और फ़ायदेमंद भी है। और आफ्टर जो है वो प्रेगनेंसी यानी कि जो डिलीवरी जो है वो भी आप ये ज़रूर बनाइएगा। और आजकल सर्दियों का सीज़न है, इसमें बनाएं, वैसे ही बना लें, वैसे ही खाएं। आप डिनर के बाद थोड़ा सा बना कर ले लें, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो ये मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और ये खाएगी मारूफ। तो खाती हूँ, फिर गर्म बहुत है। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। गुड़ की क्वालिटी पर ज़रा कंसंट्रेट ज़रूर करें कि अच्छी क्वालिटी का गुड़ हो, तो बहुत ही टेस्टी ये चीज़ आपकी बनेगी।
तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, लाइक करें और सबके साथ ये रेसिपी शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।